नॉट लैम्प। दिया जलता है जब उसमें तेल हो, बत्ती हो और तेज हवा न चल रही हो। लेकिन स्वप्रकाश मणि, उसमें कोई तेल नहीं है, उसमें कोई बत्ती नहीं है, और कोई तेज हवा चल जाए तो उससे भी मणि को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो चमचमाती रहेगी, वो तो बिल्कुल ऐसी की तैसी रहेगी। तो जिसे हम आत्मवित्त कहते हैं, उस आत्मवित्त के मन में कभी कभी अगर कुछ विक्षेप की आंधी चल भी जावे तो भी उसका जो ज्ञान है वो मणि के प्रकाश की न्याय एकदम जगमगाता रहता है। माने किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में उसको अपने स्वरूप का अज्ञान नहीं होने वाला दोबारा। ज्ञान के साथ साथ अगर वो योगी है, मैं योगी इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिसने मन के विक्षेप की निवृत्ति नहीं करी योग साधन से, जब ऐसे लोग वेदांत सुनते हैं, सुन तो लिया हम साक्षी हैं, लेकिन मन में विक्षेप वैसे ही चलते रहते। उसने मेरी इज्जत नहीं की, उसने मेरे से बात नहीं की। और जिसका मन योगी नहीं है, उसके मन में क्या है, ये भावनाएं बनती रहती, ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा बुरा है, ये बहुत अच्छा है, इसको पास रखूं, तुम दूर न जाओ, ये बड़ा बुरा है, ये मेरे पास नहीं आना चाहिए, ये दूर ही रहे। मन के जो भावनाएं हैं उसके गोते लगते रहते हैं। और याद रहे, जीवन आप मन से जी रहे हैं, शरीर तो बाहरी साधन है। तो अगर मन की भावनाएं आपके काबू में नहीं हैं तो संभव ये होगा कि आपके मन में दुख और कभी सुख, कभी शोक, तो कभी विक्षेप, ये तो बने ही रहेंगे। इसलिए ज्ञान सुनने से पूर्व मल और विक्षेप, मल माने अशुद्धियां और विक्षेप मतलब मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। विचार सागर में इतना बढ़िया ये स्वामी निश्चल दास जी महाराज ये लिखते हैं, मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, वह चव साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान। और जब भी मैं विचार सागर का नाम लेती हूं तो याद आता है, तब हम 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे जब विचार सागर पढ़ा था। वेदांत का सबसे कठिनतम ग्रंथ भाषा के अंदर जो आए, संस्कृत नहीं भाषा में जो आवे, वो ग्रंथ 9वीं क्लास में मैं गई थी। तो हमने, हमारे महाराज जी के जो शिष्य थे उनसे कहा कि आपको महाराज जी ने पढ़ाया है, और अब महाराज जी तो पढ़ाते नहीं और हम तो बच्चे हैं और ये वो पता नहीं कहाँ हैं, तो हमें आप पढ़ा दो। तो बोले बड़ा मुश्किल है, मैं ये तो आपके ऊपर है, आप अगर सरल करके करा देंगे तो समझ आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे वक्त थे। तय हो गया। अब वो ज्यादा अमृतसर में रहते नहीं थे, आते जाते रहते थे, और हम विचार सागर बगल में रख के उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे। जहाँ जगह मिल गई वहीं खोल कर बैठ जाते थे कि पढ़ाओ। मेरे साथ 4-5 लोग और भी थे जिन्होंने शुरू किया, पर धीरे धीरे सबका छूट गया, अकेले मैं ही बची। और मुझे अकेली को उन्होंने पढ़ाया। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इसमें ये कि जहाँ जैसे आया पंचम, 5th चैप्टर, तो मुझे कहते ये तो तुम अपने आप पढ़ लो, इसकी मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि इसमें जितने दोहे हैं और जितने कबित हैं और जितने सोरठे हैं, हर सोरठा, हर कबित, हर दोहा तुम्हें याद करना होगा। विचार चंद्रदे को अगर हम कहें तो विचार सागर के सामने वो बिल्कुल छोटू सा है, एकदम स्मॉलेस्ट, वेरी स्मॉल। विचार सागर इज अ वेरी बिग वन। अब शर्त ये है कि ये याद करो। हाँ, और उनकी आदत थी, वो सुनते भी थे। तो ये जो अभी हमने बोला ना दोहा,
ये 9वीं जमात में याद किया था। पर चूंकि रुचि थी और उनकी शर्त थी कि दोहे याद होंगे तो आगे पढ़ाएंगे, अगर दोहे याद नहीं होंगे तो आगे नहीं पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाया वो भी समझ होना चाहिए। और वो बहुत प्रश्न और घुमा घुमा के प्रश्न पूछते थे। तो निश्चल दास जी कहते हैं कि मल और विक्षेप जिसके मन में नहीं है, मल मतलब देह का अहंकार, पापी होने का अहंकार या पुण्य होने का अहंकार, इसको मल कहते। मैं बड़ा ही पुण्यवान हूं, ये मैल है, मैं बड़ा ही पापी हूं, ये भी मैल है। और कभी कभी इस पाप की मैल का भी बड़ा अभिमान होता है, ये भी नहीं छूटता। और मैंने बड़े पुण्य किए हैं, इसका भी अभिमान होता है, ये भी नहीं छूटता। दूसरे देह में मैं भाव को करना, माने देह को मैं मानना, देह को मेरी मानना, ये भी मैल है। और वेदांत की शर्त क्या दी उन्होंने? जिसके मन में मल ना हो वो वेदांत सुने, और जिसके मन में विक्षेप ना हो, मैंने ये होमवर्क करके आओ हमारे पास। जो जरा जरा सी बात पे रोए और जरा जरा सी बात पे हंसे, जो पिछली बातों को छोड़े ही नहीं, जो अपने शत्रुओं को कभी भूले ही नहीं और कभी अपने मित्रों को भी भूले ही नहीं, चिपका के रखा है सब कुछ यहां पे। मैल है ये। आपके मन में स्मृतियां जो गाढ़ी हों, जो गहरी हों, तो वो संतों की हो, महात्माओं की हो, सत्संग की हो, साधना की हो, बहुत सुंदर, लेकिन उसकी भी पकड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे एक पागल खाने में डॉक्टर आया तो उसने सब मरीजों का इंस्पेक्शन किया, सबको दोबारा से देखा, उसने डायग्नोसिस फिर से किया, अभी क्या किसकी स्थिति है, किसको क्या दवा देनी है। तो एक बड़ा सही लग रहा था, दाढ़ी वाड़ी बढ़िया बनी, बाकी सारे गंदे मंदे आए थे, बड़ा अच्छा धुला हुआ, प्रेस किया, कुर्ता एकदम कंगी वंगी किया हुआ, बाल एकदम बाल दाढ़ी के सेट, पैर में अच्छी चप्पल, बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति। डॉक्टर तो उठ के खड़ा हो गया। तो उसके कंपाउंडर ने धीरे से कहा, जी ये भी पागल ही है, बाहर से नहीं आया। अच्छा, फटाफट बैठ गया। उसने पूछा, क्या नाम है आपका? नाम बताया आपने। कहाँ से थे, क्या करते थे? बोले, मैं प्रोफेसर था, मैं फिलॉसफी पढ़ाता था, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में था, मेरा वहाँ पर मेरी फैमिली वहीं पे, मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे माँ पिता भी वहीं पर है। बोले ठीक है। बोले कोई समस्या? बोले कोई भी नहीं। डॉक्टर को तो लगे कि कहीं से भी बीमार नहीं लग रही है। कहते अच्छा, बाकी तो सब कब के निपट गए, आप सबसे आखिर में आए, ऐसा कैसे? कह रहे नहीं, वो कारण है कि मेरे कमरे के साथ जिसका कमरा है ना, उसने एक आवारा बिल्ली को पाल रखा है। तो वो बिल्ली बहुत चूं चूं करती थी। मैंने बहुत बार कहा कि भाई बिल्ली मत रखो, अस्पताल है, तो बिल्ली को भगाओ, उसने मेरी बात मानी नहीं। तो बिल्ली की वजह से वो बीमार हो गया, उसको लग गए पेचिस, डायरिया, पेट हो गया खराब, कपड़े हो गए खराब। तो मैंने उसको धो दिया। बोले बिल्ली को कि बंदे को? कहते जी बंदे को, बिल्ली को थोड़ी धोऊंगा। डॉक्टर बड़ा इम्प्रेस हुआ, अरे क्या बात, आपने एक बीमार की सेवा भी की, बहुत अच्छी बात है। कह रहे बाकी तो सब ठीक है, पर मैंने उसको निचोड़ के पंखे के साथ टांग दिया था, अब बोल ही नहीं रहा कुछ मेरे से। तो डॉक्टर साहब को तो कंपाउंडर की ओर देखा कि भाई ये तो कहीं से भी स्वस्थ नहीं है। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, भाई तुमने ऐसा धोया, ठीक निचोड़ा? घरे लो, कपड़े धो तो निचोड़ते नहीं, तो निचोड़ दिया, और फिर सुखाते हैं, टांगते हैं कपड़े को, फिर मैंने उसको टांग भी दिया। तो अब आप ऐसे
डॉक्टर अगर होते और आपके सामने ऐसी वार्तालाप होती तो आप इस व्यक्ति को स्वस्थ मानते? बिल्कुल भी नहीं। खुला वेदांत सुनने वाले सारे ऐसे ही होते। मैं ब्रह्म हूं, पर चुगली, निंदा, लड़ाई, दोस्त यार, दुश्मनी, शत्रुता, इसका बुरा, उसने ऐसा किया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, मैं फलाना, मैं फलाना, मैं फलाना। तो हम उनको आत्मज्ञानी तो नहीं कह सकते ना फिर। जिसका मन विक्षेप में है। और फिर देखो, अगर आपके मन में विक्षेप है तो वेदांत किसी काम नहीं आएगा आपके। वेदांत सिर्फ अज्ञान की निवृत्ति करता है, वेदांत मन के विक्षेप को दूर नहीं करता है। विक्षेप दूर करने के लिए योग करना होगा, ध्यान करना होगा। और जो वेदांत सुनते हैं और उनका मन विक्षेप में है और वो उस विक्षेप के कारण परेशान खुद भी होते हैं और दूसरों को भी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम कैसे कहें कि उन्होंने ज्ञान सुना या वो माने आत्म साक्षात्कार हो गया। तो प्रयत्न करना है किस चीज का? आत्मज्ञान हो जावे इसका। अब आत्मज्ञान हो जावे का अर्थ क्या होता है कि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा बोलना नाम ज्ञान है क्या? ऐसा बोलना नाम तो ज्ञान नहीं है। पर ये सुनना निश्चित रूप से पहली सीढ़ी ज्ञान की होती है। तो श्रवण, फिर मनन, श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन, निधिध्यासन के बाद समाधि, अनुष्ठानस्य अपेक्षित्वात् अपि प्रदर्श्यन्ते। कहते हैं कि ये जो चारों साधन हैं, ये चारों साधन को वो करता रहे। अब जो षडलिंग हैं, इन षडलिंगों के बारे में बात आती है, ये जिसको आपने अभी पहले भी आ चुका है पर अब थोड़ा सा रिपीट हो उसको करते। श्रवणम नाम षडविशा लिंगैः अशेषा वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणाम। श्रवण क्या है? कान में शब्द के जाने को श्रवण नहीं कहते। और जिसको आप सुन रहे हैं, सुनाने वाले ने षडलिंगों के अनुसार सुनाया है या नहीं सुनाया है, और हमारी बुद्धि ने जो सुना उसका तात्पर्य माने जूस ऑफ व्हाट यू हर्ड। तात्पर्य माने व्हाट इज द एसेंस, द रियल मीनिंग ऑफ व्हाट यू हर्ड। जब तक वो मन में नहीं उतरा, माने सिर्फ शब्द सुनने का नाम श्रवण नहीं है, उसका जो रियल एसेंस है वह भी आपके मन में उतर जाना चाहिए, माने निश्चय हो जाना चाहिए। कान से शब्द के टकराने का नाम श्रवण नहीं है, सुने हुए का निश्चय हो जाने का नाम श्रवण है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने के मुख से ये बात सुनी थी। कहते हुए एक जगह एक रामायण करा रहे थे और राम और भरत के मिलाप की जो कथा है वो सुना रहे थे और आंसू बहा रहे थे और सुनने वाले भी आंसू बहा रहे थे। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। जब भरत जी पीछे पीछे गए हैं राम जी को मनाने कि आप वापिस आ जाओ, और राम कहते कि नहीं हम तो वापिस नहीं आएंगे। तो वो कैसे भरत जी ने क्या क्या बोला, कैसे रोए, कैसे अश्रुधारा आई। रामायण कहने वाले, भागवत कहने वाले खुद भी रो रो के पूरा अभिनय कर लेते हैं, बड़ा अच्छा। माने एक सेकंड प्रोफेशन ऑप्शन भी है उनके पास। दे आर वेरी गुड एक्टर्स, दे मॉड्यूलेट देयर वॉइस वेरी नाइसली। तो इतने में सामने बैठे हुए दो सज्जन उठ के खड़े हो गए, लगे जाने। तो रामायणी जी को लगा अरे कहाँ जा रहे हो, अरे कहाँ जा रहे हो। और वो दोनों भाई कहाँ जा रहे हो, कह रहे जी वो आज कोर्ट में डेट है। बोले काहे की? बोले वो हमारा पुश्तैनी मकान है ना, तो एक दूसरे पे मुकदमा दायर है, उसकी आज डेट है,
तो भरत और राम का प्रसंग सुन रहे हैं और भाई भाई के ऊपर केस करने के लिए कोर्ट में जाने को उत्सुक हुआ पड़ा। बताइए अब ऐसी रामायण सुनने का क्या फायदा होगा? तो सुनी तो है रामायण, निश्चय में नहीं है, व्यवहार में नहीं है। अब श्रवण के विषय में वो कहते हैं कि षड लिंगों के सहित जो सुना है। तो अब षड लिंगों का फिर से एक बार उपक्रमा, उपसंहारौ, अभ्यासा, अपूर्वता, फला, अर्थवाद, उपपत्ति, आख्यानी रिपीट करा रहे हैं। वो उनको ना भरोसा नहीं आपके ऊपर, इसलिए वो फिर से खुद ही याद करा रहे हैं। बता चुके हैं वेदांत सार में, आप पढ़ चुके हैं ये सब, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कोई दोष ना दे टीचर के ऊपर कि टीचर ने ठीक से कराया नहीं। टीचर देखो क्या करा रहा है, अभ्यास। सुने हुए को बार बार रिपीट करने का नाम ही तो अभ्यास है। तो उपक्रम जहां से शुरू हुआ, उपसंहार जहां खत्म हो, अभ्यास बार बार रेपिटिशन उसकी हो। तो इस विषय में वो कहते हैं कि उपक्रमा, उपसंहारौ, अभ्यासः, अपूर्वता, फलम, अर्थवादः, उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णये। ये एक दूसरा श्लोक इसमें आ जाता है। बात वही है पर उसमें उन्होंने एक एडिशन कर दी, तात्पर्य का निश्चय होना चाहिए। पहले में ये बात नहीं है, पहले में सिर्फ कहा कि ये 6 होते हैं, ऐसा कहा जाता है, हमने आपको सुना दिया। पर अगला श्लोक वो कह रहे हैं विद लिटल ट्विस्ट इन इट, तात्पर्य का निश्चय हो जाना। प्रकरण प्रतिपादस्य अर्थस्य तदयादि अंतयोः उपपादनाम उपक्रमो उपसंहारो। कहते कोई पुस्तक हो, उस पुस्तक का विषय अच्छा तभी माना जाएगा जहां से शुरू करे बात वहीं खत्म करे। ये नहीं शुरू हुआ कहीं पहुंच गया राम जाने कहाँ, और सुनने वाले भी गुम हो जाएं कि पता नहीं ये कहना क्या चाह रहे हैं।